अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि कोई भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी नज़र से मिस ना हो। क्या आप इटली में सेटल होना चाहते हैं, वो भी बगैर आइल्स के? तो आज ही अप्लाई करें। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई हैं इटली की इस यूनिवर्सिटी में। अप्लाई करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, ये वो वेबसाइट है जिसमें फ़ुल इंफॉर्मेशन है कि आप कैसे इटली की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करने का बहुत अच्छा मौका है। इटली की अभी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ओपन हैं। मैंने अपने चैनल पे ये आई थिंक 4th वीडियो है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना की मैंने डाली थी और कैमरिनो की डाली है और पॉलीटेक्निक की डाली है, और ये 4th वीडियो है। और बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम सब के एडमिशन्स ओपन हैं इस वक्त, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इटली की नेशनलिटी टाइम बहुत कम है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। सेटलमेंट भी आसान है, और सबसे आसान तरीका ये कि आप डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और स्कॉलरशिप्स अवेल करें। स्कॉलरशिप्स की आप ये याद रखिएगा, हर कंट्री का एक तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक रीजनल स्कॉलरशिप्स भी हैं। हर कंट्री का अपना कोटा भी है स्कॉलरशिप्स का, कंट्री वाइज स्कॉलरशिप्स भी हैं। उसके अलावा भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। तो लास्ट डेट इसकी 29 मार्च 2024 है, यानी कि जिन लोगों के जो हैं अभी तो बहुत टाइम है, यानी कि जिन लोगों के रिज़ल्ट तब तक आ जाएंगे तो वो भी इसमें ज़रूर अप्लाई करें मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और स्कॉलरशिप्स आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। स्टडी प्रोग्राम्स देख लेते हैं जो ये ऑफ़र करें। मैक्सिमम ऑफ आप 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मास्टर्स डिग्री जो है इंग्लिश में आप लिखेंगे वहाँ पर, तो फिर जो भी कोर्सेज़ ओपन हुए वो ये हैं। आर्किटेक्चर है, इकनॉमिक्स है, एजुकेशनल साइंस है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ है, फ़िलासफ़ी है, लैंग्वेज, लिटरेचर, लॉ, मैथ्स, फ़िज़िक्स, नेचुरल साइंसेस में आपको पता है सारे आ जाते हैं। बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, प्लांट साइंसेस, एनिमल साइंसेस, सब बहुत सारे ढेर सारे इसमें आ सकते हैं। मेडिसिन वाले भी, ठीक है। तो इसमें यानी कि हर ये सब फील्ड इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। तो आप इसमें अपने सब्जेक्ट्स देख लें और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड। आप अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो मार्च 2024 तो बहुत दूर है, आप 10 ईयर्स का पासपोर्ट बनवाएं। सजेशन मैं आपको ये दे रही हूँ, क्योंकि जितने साल का पासपोर्ट रहता होता है उतने साल का वीज़ा लग जाता है। अगर आपका 1 ईयर का पासपोर्ट रहता है एक्सपायर होने में तो 1 ईयर का ही लगेगा ना। तो अगर आप 10 ईयर का पासपोर्ट बनवा के रखें ताकि आपका वीज़ा जब लगता है तो आपका 10 ईयर का लग जाए, पॉसिबिलिटी इसमें होती है, ठीक है। यूरोपास सीवी ये आपने कैसे बनानी है, इसका एडिटेबल फॉर्मेट मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप यूज़ कर लें। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसका फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात उन्होंने लिखी है, या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो और ट्रांसक्रिप्ट हो, और अगर आपके उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हुई हुई डिग्री आपको नहीं मिली हुई, लेकिन आप होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे, यानी कि आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं कि यानी कि आपको तब तक, जब तक क्लासेस स्टार्ट होंगी तब तक आपको डिग्री मिल चुकी होगी, आप अपने होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी से बन जाता है, और आपके ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स जितना आपका मैट्रिक का है, आपका इंटरमीडिएट का है, आपका बैचलर्स का अगर है तो वो भी, जितने भी सेमेस्टर्स का हो चुका है। अगर आपकी फुल डिग्री कंप्लीट नहीं है तो जितने भी सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स आपके पास हैं वो आप लगा दें, साथ होप सर्टिफिकेट लगा दें, तो आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट अटेस्टिंग दैट द इंग्लिश, यानी कि आपको मीडियम बैचलर्स में आपको इंग्लिश मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, ठीक है, और आपको इंग्लिश बोलना, समझना, लिखना आती है। ये तो देखें, इसमें आइल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने सिर्फ अपनी सीवी लगानी है, अपना पासपोर्ट लगाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट्स लगाने हैं, डिग्रीज लगानी है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आपने अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनाना है। 4 चीज़ें हैं, बहुत आसान काम है, और इसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इटली में अप्लाई करें। शॉर्ट नेशनलिटी टाइम है और बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं। तो अब प्रोसीजर देख लेते हैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा, और सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिएगा, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप लैपटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएं उस यूनिवर्सिटी के नाम से। अगर आप कैमरिनो में कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो का फ़ोल्डर बनाएं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे हुए हैं, जो भी हमने ऊपर देखे हैं, तो उस तरह से वो डॉक्यूमेंट सारे, CV जो आप बनाएंगे, आप जो कैमरिनो में बनाएंगे, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करें उस हिसाब से CV का ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में अप्लाई करें, इधर अप्लाई करें, तो इसमें आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से अपने CV के ऑब्जेक्टिव्स आपने एडिट करने हैं।
मेरे चैनल पे मौजूद है कि आप जो है चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सीवी के ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए या कवर लेटर बनाने के लिए। और फिर एक और वीडियो भी है चैनल पे, एक तो चैट जीपीटी वाली है, एक और भी है कि आप उसे पैराफ्रेज कैसे कर सकते हैं ताकि किसी को ये पता ना चले कि कॉपी पेस्ट है फ्रॉम द गूगल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है और आप जो है ना कोशिश करें कि एक ही पासवर्ड, एक ही ईमेल आईडी आपने वो रखना है जो ऑफिशियल हो। ठीक है, आपने कोई इसमें निक नेम से नहीं बनाना। ईमेल आईडी जो आपने अपनी सीवी में लिखना है वो हमेशा ऑफिशियल सा बनाए अपने नाम के साथ, फुल नेम के साथ। और पासवर्ड एक ही रखें सब यूनिवर्सिटीज़ का ताकि आपको याद रहे। ठीक है, लेकिन कहीं लैपटॉप में लिख भी ले सके। और उसके बाद आपने रजिस्टर करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पोर्टल पे। और प्री असेसमेंट जो फेज़ है वो मैंडेटरी होगा। जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं एक प्री असेसमेंट होगी फिर, और आपने हर पेज को एप्लीकेशन के सेव करना है। जो रिज़ल्ट्स है प्री असेसमेंट का, अच्छा ये देखें कितना अच्छा इनका प्रोसीजर है कि प्री असेसमेंट आपको पता चल जाएगा कि जब आप अपनी एप्लीकेशन जो भी उन्होंने उनके स्टेप्स हैं वो प्रोफाइल बनाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें सबमिट कराएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल के ज़रिए कि आपकी प्रोफाइल या तो एक्सेप्ट हो गई है। अगर एक्सेप्ट हो जाएगी तो इट मीन्स कि आप एलिजिबल हैं कोर्स के लिए। ठीक है, और ये जो आपको ईमेल आएगी उसका आप स्क्रीनशॉट भी रखिएगा अपने पास बड़े संभाल के। और रिप्लेसेस द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नो लॉन्गर रिक्वेस्टेड बाय एम्बेसी कंसुलेट, ये जो आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर की आ जाएगी ना तो इसका मतलब है कि आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कोई और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होगा। अगर उन्होंने आपको पास कर दिया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो इस काबिल है कि आप एनरोल हो सकें उनके कोर्स में, तो आप पास हो गए। ठीक है, और कंडीशनली एक्सेप्टेड होता है, एक दूसरी ईमेल आ सकती है किसी को कि आप आप कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी लैक कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आप एनरोलमेंट से पहले अगर आप उसे फुलफ़िल कर दें तो आप उस क्राइटेरिया पे आ सकते हैं एक्सेप्टेंस के। रिजेक्टेड ये होती है कि आप उस कोर्स की एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते। ठीक है, तो यानी कि आपने जो अपनी प्रोफाइल बनानी है इसमें आपने बड़ा ध्यान रखना है। आप ऐसी चीज़ें जो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अपनी इंग्लिश खुद लिखनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कवर लेटर है, सीवी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप चैट जीपीटी को यूज़ करें। ठीक है, और आप उसके बाद उसको रीफ्रेज भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है उसके लिए वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। सीवी के ऑब्जेक्टिव्स, कवर लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर मांगा हुआ है कहीं, ठीक है, तो वो आपने बड़े ध्यान से वो सब चैट जीपीटी से बनाना है। ठीक है, तो इसको ये बहुत आसान से है, बहुत अच्छे इनके असेसमेंट के फेजेस हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान से बनाइएगा। अच्छा, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है या कंडीशनली एक्सेप्ट होती है तो आपने फिर प्री रजिस्ट्रेशन फ़ेज़ में जाना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और इधर से ही जो है ना सबमिट होगी सारी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसीजर होगा। फिर ये जो ना लिंक है इसको मैंने क्लिक किया है तो इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। इसको आप सारे स्टेप्स को बहुत सुकून से, जिस वक्त कोई शोर शराबा ना हो आपके पास, बहुत सुकून से पढ़ें अकेले रूम में, ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। ठीक है, बेशक अगर आपके बहन भाई कोई बड़ा है तो आप उनको पास बिठा लें, या फ्रेंड्स अगर आप इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं तो भी एक एक स्टेप आपने इसका पढ़ना है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री है और ये इंग्लिश में प्रोग्राम है और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, वही बात अभी जो हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद आपने सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन। किस तरह से, ये लॉगिन लिंक है इधर से, और कब आपने अप्लाई करना है ये जो है ओपन हुई है 18 दिसंबर को, लास्ट डेट 29 मार्च है। लेकिन आपने कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए अभी हम पढ़ चुके हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए या आईडी कार्ड होना चाहिए। सीवी आपको चाहिए होगी इसके लिए। ठीक है, सीवी आप ऑब्जेक्टिव्स और स्किल्स एडिट करेंगे बहुत अच्छे से, जो है आप एडिट करेंगे उसे चैट जीपीटी के साथ, और जो कोर्स आपने रखना है उसके हिसाब से एडिट करेंगे। बैचलर्स डिग्री आप अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप होप सर्टिफिकेट बनवा लें, प्रोविजनल या फिर लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी से आप बनवा सकते हैं, प्रोविजनल लेटर या फिर होप सर्टिफिकेट। ट्रांसक्रिप्ट जितने भी हैं आपके पास पुराने डिग्रीज वो सब लगाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फोल्डर में रेडी रखेंगे ताकि सिर्फ जब आप लॉगिन करने के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपने सिर्फ अपलोड ही करना हो। ठीक है, यूजुअली आप पीडीएफ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ में उन्हें कन्वर्ट करते हैं। अच्छी पिक्चर खींचिएगा। ठीक है, स्कैन मोबाइल में, हर मोबाइल में स्कैनर तकरीबन स्कैन की ऑप्शन होती है। क्लियर पिक्चर इन सब की खींचिएगा, जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या स्कैन कॉपीज उनकी लगाइएगा।
अच्छा, फिर एप्लीकेशन में भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करना है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और आप 2 कोर्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक यहाँ से कोर्स हम जो है ना चेक करेंगे, और ये जो इंग्लिश में होंगे वो हमने देखने हैं। और उसके बाद आपने वेरीफाई करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी होगी, क्वालिफ़िकेशन मांगी होगी, आपने आईडी अपलोड करना है, फ़ोटो आपकी अपलोड होनी करनी है। आपने फ़ोटो आप देखें, आप पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ होती हैं ना उसी तरह की आपने अपलोड करनी है, शादी वाली नहीं करनी। बहुत डिसेंट सी, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक वाली होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द कोर्स चूज़, अच्छा ठीक है, कोर्स पे डिपेंड करेगा जो आप चूज़ कर रहे हैं, और कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये भी देख लीजिएगा कि कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कोई और चीज़, कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और CGPA बैचलर्स की कितनी है, ठीक है, ये भी इसमें एक है, आपको लिखनी पड़ेगी। और आपने सेव करना है एप्लीकेशन के हर पेज को एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। और जब अगर आपकी एप्लीकेशन आपने सही से फिल की है और सेव की है सही से, हर पेज आपने सेव करना है, ग्रीन सेंटेंस आएगा कंप्लीट लिखा हुआ, या फिर पेंडिंग एवेल्यूएशन आएगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द केस। अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि वो जो एवेल्यूएशन है, ठीक है, वो क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्री से, तो एवेल्यूएशन में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप टाइमली अप्लाई कर दें। जब इतना, अभी तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग अभी से अप्लाई कर रहे हैं इस पर। और आपने हमेशा चेक करना है अपलोड कंप्लीट हुई है या नहीं, रीडेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म में होने चाहिए। इसको सारे से अच्छे से पढ़ लें इसको, ठीक है। ये वही बात है कि एवेल्यूएशन या तो एक्सेप्टेड होगी, या फिर कंडीशनली एक्सेप्टेड होगी, या फिर रिजेक्टेड होगी, तो रेड सेंटेंस लिखा हुआ आएगा। और ये प्री रजिस्ट्रेशन फेज़, जो लोग एक्सेप्ट हो चुके होंगे फिर यूनिवर्सिटी से उनके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को, और लिखा हुआ है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर कब कब अप्लाई करना है, ठीक है। जब वो अप्रूव हो जाएगी यूनिवर्सिटी से, प्री एनरोलमेंट फ़ेज़ की तरफ जाएगी, तब आपने चूज़ करना है। तो अब मैं आपको कोर्सेज़ बता देती हूँ, कोर्सेज़ चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट पे कौन कौन से अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो डिग्री वाला को पेज है, इसमें पहले तो ये बैचलर्स के लिखे हुए हैं, और फिर जो है ये है जी मास्टर्स के प्रोग्राम की कोर्सेज़। इसमें एजुकेशनल साइंसेस है, लॉ है, मेडिसिन है, मेडिसिन में मेडिसिन एंड सर्जरी है, स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन है, फार्मेसी है, और मास्टर्स डिग्री जो ये है 2023-2024 के कोर्सेज़। इसमें आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइंस में बड़ी वैरायटी है, इकनॉमिक्स है, आई थिंक जिसके आगे EN लिखा हुआ है वही इंग्लिश में है सिर्फ, लेकिन आप इन्हें ईमेल करके पूछ भी सकते हैं। एजुकेशनल साइंसेस में बड़ी वैरायटी है, इंजीनियरिंग है, देखिए बायो इंजीनियरिंग है, बहुत लेटेस्ट है। कंप्यूटर में ये पीछे कंप्यूटर का वर्ड नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग में देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है। आजकल कंप्यूटर एनर्जी देखें, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग है, रोबोटिक इंजीनियरिंग है, और सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन की बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। आपको पता आजकल कंप्यूटर, रोबोट्स इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं इनके मास्टर्स में। ह्यूमैनिटीज़ एंड फ़िलासफ़ी है, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर है, लॉ है, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स है, अप्लाइड एंड एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स, मैथ्स, बहुत सारे जो है ना कोर्सेज़ हैं। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और ये देखें, ये सारे कोर्सेज़ हैं। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो इनके ईमेल एड्रेसेस जो ना वेब पेज पे इनके मौजूद है, तो आप इन्हें पूछ सकते हैं। तो कोर्सेज़ आपने देख लिए हैं, और ये जो है ना इनका एक लॉगिन लिंक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड, और इसको फिर सेव रखिएगा लॉगिन। तो ये अप्लाई करना बहुत आसान है, इसमें आप अप्लाई करें मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का ये फ़ायदा है कि आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि 6656 यूरोस पर ईयर है। और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये 6656 यूरोस पाकिस्तानी करेंसी में जो है ये इतने बनते हैं। तो और लेकिन आप जिस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं आप उसमें कन्वर्जन करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि जब आप जाते हैं वहाँ पर आपकी इनरोलमेंट हो जाती है तो आपको डिटेल पता चलती है। तो आप अप्लाई ज़रूर करें, अपनी लक ज़रूर ट्राई करें। अप्लाई करने से पहले ना सोचें कि जी आप लाइक हैं ना लाइक हैं, आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, ये काम नहीं, ये नहीं आपने बिल्कुल भी सोचना। आप अप्लाई करें, अपनी लक ज़रूर ट्राई करें, और अल्लाह हम सबको सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।